अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 नेशनल बुक फाउंडेशन फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज है और विच इज़ एट पेज नंबर 124 हम सॉल्व कर रहे हैं। कल हमने प्रीवियस जो वीडियो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 किया था। आज क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें हमारे पास क्या है वो क्वेश्चन इसमें कहता है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, आपके पास एक सीक्वेंस है, उसकी जर्नल टर्म, दिस इज़ जर्नल टर्म गिवन है और आपने A8 फाइंड आउट करना है। कल का जो क्वेश्चन था अगर आपको याद हो उसमें हमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी थी, देन 10 टर्म एंड 15 टर्म। लेकिन आज इन्होंने आपसे क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि A8 आपने फाइंड आउट करनी है, 8 टर्म आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वेरी सिंपल वही वाला जो कॉन्सेप्ट है हमने ये करना है कि यहाँ हम क्या करेंगे, जर्नल टर्म में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे पुटिंग n इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, तो मैंने A8 पुट कर लिया, 4 इंटू 8 -3 और मेरे पास 8 टर्म क्या आ जाएगी, 4 8s आर 32 -3 और ये मेरे पास 8 टर्म आ जाती है 29। ठीक है, बहुत सिंपल है ये हमारी आज का क्वेश्चन। हमने सिंपल उसमें जो रिक्वायर्ड टर्म कही हुई है वही फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नाउ कम टू इट्स क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में जर्नल टर्म्स हमारी डिफरेंट होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर हमें A n क्या दिया हुआ है, n टर्म दी हुई है 5n + 11 और फाइंड आउट हमने क्या करना है A9। तो उसी तरह से हम करेंगे, यहाँ पर हम पुट कर देंगे n इज़ इक्वल टू 9। ठीक है, क्योंकि रिक्वायर्ड क्या है 9 टर्म, तो हम 9 पुट करते हैं तो A9 क्या आ जाएगी मेरे पास 5 इंटू 9 + 11 एंड 5 9 सर हमारे पास क्या आता है, इसको मैं दोबारा से ए मेरा जो है 9 ही लग रहा है, तो मेरे पास यहाँ पर A9 क्या आ जाता है, 5 9 से 45 + 11, तो मेरे पास A9 आ जाता है 45 + 11 विच इज़ इक्वल टू 56। ठीक है, तो हमारा ये आज के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 11 टू 18 अभी मैं आपके सामने करूँगी। तो जो आपको इंडिकेटेड टर्म है सिंपल आप स्टूडेंट्स ने बस वही फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 जो इन्होंने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें जनरल टर्म दी हुई है A n इज़ इक्वल टू 3n + 4 इंटू 2n - 5 और रिक्वायर्ड क्या है, आपने क्या रिक्वायर्ड फाइंड आउट करनी है। रिक्वायर्ड हमारे पास है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, रिक्वायर्ड में उन्होंने कहा है कि आप A7 फाइंड आउट कर लें, तो A7 हमने फाइंड आउट करनी है, 0 7 टर्म। अब आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है, वही सोल्यूशन में आप लोग को सोल्यूशन A7, ठीक है, आपने यहाँ n इज़ इक्वल टू 7 पुट कर देनी है इस जनरल टर्म में। A7 क्या आ जाएगी मेरे पास, 3 इंटू 7 + 4 इंटू 2 इंटू 7 - 5, तो बहुत इजी हमारे पास A7 आ जाएगी। 3 7 आप स्टूडेंट्स को पता है क्या है, कैलकुलेटर आप अच्छे यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, 21 + 4 नहीं है तो आप डायरेक्ट कर लें 14 - 5, तो ये मेरे पास A7 इज़ इक्वल टू 21 + 4 क्या आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 14 - 9 14 - 5 9 आता है, सो A7 मेरे पास क्या आ जाएगा 225। ठीक है, 7 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस जिसकी जनरल टर्म ये दी हुई है हमारे पास, दिस इज जनरल टर्म और इसकी 7 टर्म हमारे पास क्या आ रही है 225। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की एनर टर्म उन्होंने क्या दी हुई है, वो दी हुई है A n इज़ इक्वल टू -1 पावर n - 1 3.4n - 17.3 और रिक्वायर्ड क्या है आपके पास A12 फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, आप लोगों ने क्या करना है, सोल्यूशन में आपने सिंपल इसको ले लेना है, n इज़ इक्वल टू आपने क्या पुट करना है 12 इन दिस जनरल टर्म। सो देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, -1 पावर 12 - 1 3.4 इंटू 12 - 17.3,
A12 मेरे पास आ जाता है -1 पावर 11 इंटू 3.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो बेटा ये आता है 14.8 माइनस 17.3। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको कल का मेरा लेक्चर याद हो तो कल मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि नेगेटिव नंबर है, दिस इज़ नेगेटिव नंबर, ठीक है। इसकी ये जो पार आ रही है, ये पार हमारे पास क्या आ रही है, ऑड पार आ रही है। तो नेगेटिव नंबर है में ऑड पार, हमारे पास क्या आंसर होता है, हमेशा वो नेगेटिव ही रहता है, ठीक है। तो मेरे पास ये नेगेटिव आंसर, इसकी जो पार है वो माइनस आएगी और -1, और फिर मैंने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है जो हमारे पास रिक्वायर आया है -1, और 40.8 को मैं माइनस करती हूँ 17.3 से, तो ये मेरे पास आ जाता है 23.5, और यहाँ A12 मेरे पास आ जाते हैं -23.5। आई होप स्टूडेंट्स से सिंपल से क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे, ठीक है। नाउ मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हमारे पास आ जाता है 15th। हम देखते हैं इसकी जनरल टर्म क्या दी हुई है। इसकी जनरल टर्म दी हुई है स्टूडेंट्स an इज इक्वल टू 4n स्क्वायर इंटू 11n प्लस 31, और रिक्वायर्ड क्या है 20। आपने A22 टर्म यानी इसकी 22nd टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हम यूज़ करते हैं अपने वही जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि n हमने क्या पुट करना है 22 इन दिस जनरल टर्म। तो हम पुट करते हैं A22 क्या आ जाएगा 4 इंटू 22 होल स्क्वायर 11 इंटू 22 प्लस 31। तो स्टूडेंट से आ जाता है 4 इंटू 22 का होल स्क्वायर, 22 का होल स्क्वायर आता है 484, और 11 को मल्टीप्लाई करें 22 के साथ तो 242 प्लस 31, और इन सब को मल्टीप्लाई करने से पहले मैं ये वाले सॉल्व कर लूँ। 442 प्लस 31 ये आ जाएगा मेरे पास 273। बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर मैंने ये जब फाइंड आउट किया तो मेरे पास 22 जो है वो टर्म क्या आ जाएगी 5 to 8 एंड 5 to 8, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हम देख लेते हैं उसकी एनर टर्म क्या दी हुई है। एनर टर्म क्वेश्चन नंबर 16 की दी हुई है जी इसको रेज कर लूँ मैं। एनर टर्म दी हुई है हमें 1 + 1/n होल पावर 2, ठीक है। और फाइंड आउट हमने करना है इसकी 20th टर्म। तो हम वही करेंगे, हम उसी तरह से n इज़ इक्वल टू 20 पुट करेंगे। सो A20 मेरे पास क्या आ जाएगा 1 + 1/20 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर A20 इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ एलसीएम ले रही हूँ, ठीक है। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 20 + 1/20 होल स्क्वायर, सो A20 इज़ इक्वल टू 21/20 होल स्क्वायर, which is equal to 21 का होल स्क्वायर मेरे पास क्या आता है 441 डिवाइडेड बाय 20 का होल स्क्वायर 400। सो 20th टर्म मेरे पास क्या आ रही है 441 डिवाइडेड बाय 400। ये मेरे पास इसकी 20th टर्म आ गई। अब मूव करते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ जो हमें इन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17। इसकी तरफ चलते हैं। एनी टर्म यहाँ स्टूडेंट्स गिवन है log ऑफ 10 to the power n, ठीक है। और फाइंड आउट करनी है 4310। तो 43rd टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम वही करते हैं, हम यहाँ पर n फाइंड आउट कर लेते n पुट कर लेते हैं यहाँ पर 43। सो A43 इज़ इक्वल्स टू log ऑफ 10 होल पावर 43। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बतानी है, ठीक है। आप लोग अपने क्लास 9 में लॉग के लॉस पढ़ के आ चुके हैं। वो क्या लॉ पढ़ा था, log ऑफ m to the power n। तो क्या था, आप पार को, ये जो पार है इसको बिफोर लॉग लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यही वाला लॉग का जो लॉ है यहाँ यूज़ करूँगी। मेरे पास क्या आ जाएगा A43 इज़ इक्वल टू, ये जो पार है 43 इसको मैंने बिफोर लॉग लिख लिया 43 log 10, ठीक है। और फिर मेरे पास ये आ गया,
log 10 कैलकुलेटर से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें खुद भी याद है कि log जो 10 है, log 10 किसके इक्वल होता है? 1 के। सो 43 इंटू 1, तो ए 43 मेरे पास क्या आ जाएगा? 43। लास्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है एनी टर्म। हमारे पास है किसकी एनी टर्म है जी? एनी टर्म हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18 की। इन्होंने क्या दी हुई है देखते हैं बुक में। इन्होंने दी हुई है ए एन इज इक्वल टू एल एन ऑफ ई पावर एन, और फाइंड आउट करना है ए पावर 67। ठीक है, तो उसी तरह से हम करेंगे अपने एन इक्वल टू हम पुट कर लेते हैं 67। सो ए 67 क्या आ जाएगा? एल एन ऑफ ई पावर 67। और यहाँ पर वही हम लॉ अप्लाई करें बिफोर पावर को, बिफोर लॉग हम लिख देते हैं, जो कि लॉ मैंने आपको यहाँ पर ये समझाया था। ठीक है, तो उसी तरह से हम अगर अप्लाई करें तो 67 एल एन ऑफ ई, और एल एन ऑफ ई हमारे पास से कैंसिल होके क्या आंसर आ जाता है? 1। सो ए 67 इज इक्वल टू 67। इसकी 67 टर्म ऑफ दिस जनरल सीक्वेंस इज 67। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बस इसमें आपको जो इंडिकेटेड टर्म है हर एन टर्म के साथ गिवन है, आप स्टूडेंट्स ने वही एन की वैल्यू पुट कर देनी है, वट एवर द एन टर्म। ठीक है, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, आपने यही टर्म उसमें पुट कर देनी है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर होगा आप स्टूडेंट्स को। ठीक है, इस तरह के और भी क्वेश्चंस लेके आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।